हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सुनेंगे एक और नई कहानी जो है ब्राह्मण अजामिल के बारे में। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देर न करते हुए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। कान्यकुब्ज यानी कि कनौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। ये अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो ये खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था और संत महात्माओं की बहुत सेवा की थी। एक दिन उसके पिता उसको कहते हैं कि पुत्र, वन में जाके पूजा के लिए कुछ फल फूल और कुछ लेकर घर आ जाओ। तो अजामिल अपने पिता के आदेश अनुसार वन में जाता है और सारी सामग्री लेके लौटते समय वो देखता है कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर उसी अनुरूप व्यवहार कर रही है। अजामिल ने कोई पाप नहीं किया, बस उसने अपनी आंखों से देखा, परंतु ये दृश्य देख के उसके मन में काम का विकार उत्पन्न हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से नाकाम रहा। अब वो मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और धीरे धीरे अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वो प्रसन्न होगी ले आता, यहाँ तक कि उसने अपनी पिता की सारी संपत्ति उसी औरत पर लुटा दिया। ये ब्राह्मण उसी प्रकार का चेष्टा करता जिससे वो वेश्या प्रसन्न हो। बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, उसको प्रसन्न करने के चक्कर में उसने अपनी कुलीन और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। बहुत दिनों तक वेश्या की मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। अब उसका यहाँ तक पतन हो चुका था कि वो न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही हमेशा व्यस्त रहता। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने नए परिवार के पेट पालने के लिए वो चोरी, जुआ और धोखाधड़ी भी कर रहा था। एक बार कुछ संत उसके गांव में आए। गांव से बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें यहाँ पर रात गुजारनी है। उन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, परंतु वो गांव के अंदर नहीं बाहर ही मिलेंगे क्योंकि उनका घर गांव से बाहर ही है। अब संत जन अजामिल के घर पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। अजामिल ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर संतों के दर्शन किए तो मानो अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, कृपया आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कर दीजिए। अजामिल ने तुरंत सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों को सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं कि भैया हम तो प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो क्या हम अभी कीर्तन कर सकते हैं। अजामिल ने कहा, महाराज ये भी कोई पूछने की बात है, आप ही का घर है, जो दिल में आए सो करे। उसके बाद संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल भी बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिर रहे थे। मानो आज आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं बल्कि सारे पाप धुल रहे हैं। रात भर सबने मिलकर भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा कि महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और इसीलिए मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी दुनिया में और कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तुम ये बात हमें कल क्यों नहीं बताए? अब तुमने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत करो। ये बताओ तुम्हारे घर में कितने बालक है? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी एक और आने वाला है। संतों ने कहा कि अब जो तेरे संतान होगा वो एक पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता और अजामिल को एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम नारायण रखा। अजामिल अपने नारायण पुत्र से बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय मानो उस बच्चे नारायण को ही सौंप दिया था। हर समय वो कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण ही करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वो अतिशय मूढ़ हो गया। उसे इस बात की पता ही ना चला कि कब उसका मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वो अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा
कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। उनका हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हो रखे हैं और देखने में वो अत्यंत ही भयानक लग रहे हैं। उनको देख के उसके शरीर के मानो रोंगटे खड़े हो गए। उस समय उसका पुत्र नारायण वहाँ से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल बहुत डर गया और अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। उधर वैकुंठ में भगवान के पार्षदों ने देखा कि मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन भी कर रहा है। अतः वो झटपट वहाँ आ पहुँचे। उस समय यमराज के दूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक लिया। उनके रोकने पर यमराज की दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज, आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? इस पापी को ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? यमदूतों की बात सुनकर भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म के लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। हमें ये बताओ कि दंड का पात्र कौन होता है। यमदूतों ने उत्तर दिया कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वो धर्म है और जिनका निषेध किया है वो अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वो उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो विष्णु दूतों ने कहा, यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जा रहा है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों का पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही पर भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी का समस्त पाप का प्रायश्चित हो गया। स्त्री, राजा, पिता और गायों को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि मरते समय इसने भगवान का नाम उच्चारण किया है। इस प्रकार विष्णुदूतों ने भागवत धर्म पुराण का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। अर्धचेतना में ही सही, पर भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपनी पापों का याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैं एक वेश्या की गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। ये बड़े ही दुख की बात है। मुझ पर धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ। मैं एक पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। हे भगवान, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार के यमयातना भोगते हैं। कहा तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज का नष्ट करने वाला, तथा कहा भगवान का वो परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच में तो कृतार्थ हो गया। उसने ये निश्चय किया कि अब मैं अपना मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने आप को इस घोर अंधकारमय नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज स्वयं श्री नारायण मेरे सामने प्रकट हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वो सबसे संबंध और मोह को तोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर भगवान के मंदिर में आसन में बैठे और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में लीन कर लिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वही 4 पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वही खड़े थे। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने इस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग कर दिया और तत्काल ही भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, ये अनोखी कहानी यही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।